इस वीडियो में हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये चार दी हुई हैं, कम से कम जो टर्म्स हैं ना चार हैं। तो सबसे पहला मेथड तो फैक्टराइजेशन का वही होता है जो कॉमन लेने वाला होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि जब चार टर्म्स दी हों तो वहाँ पे कौन कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब चार टर्म्स हों तो इसको फैक्टराइज करने का जो मेथड होता है वो ये होता है। वैसे तो और मेथड भी आएंगे, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड समझ रहे हैं ना, तो उसमें इनकी पेयरिंग कर ली जाती है, इनके ग्रुप बना लिए जाते हैं। एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप। ये जो लाइनें ड्रा करते हैं ये आपको समझाने के लिए हम करते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता। अब इस दो वैल्यू में से देखें कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। इसमें कोफिशिएंट तो कॉमन नहीं आ रहा, ये 5 है, ये 1 है। 1 के साथ कोई कॉमन नहीं होता, 1 तो हर एक के साथ ही कॉमन होता है, 1 को नहीं, यानी 1 को नहीं कॉमन में लिया जाता। तो कोफिशिएंट तो कॉमन नहीं है। अब x की बात करें तो इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है। x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन में आती है। तो x की पावर 2 थी, इसमें से x की पावर 1 कॉमन में चली गई, बाकी एक x, ये x की पावर 1। दो में से एक पावर बाहर चलेगी, एक पावर अंदर आएगी। प्लस इसमें से 5 x था, एक ही x की पावर एक ही थे, जो बाहर चलेगी, यहाँ पे x नहीं आएगा। अब इन दो में भी कॉमन लिया जाएगा। इसमें देखें कि इसके जो कोफिशिएंट 2 है ये 10 है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और साथ माइनस भी आ जाएगा, -2। यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना वो भी आपने ज़रा ध्यान करना है। अब x इधर है, इधर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। अब 2 और x में से 2 तो बाहर चला गया, बाकी रह गया x। अब जो बात आपने यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है कि अगर नेगेटिव का साइन भी कॉमन में हो, नेगेटिव का साइन भी कॉमन में हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाना था। तो बाकी आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आता है, 2 5 10। इसमें अभी एक स्टेप और है। तो जब इस तरह करके पेयर बना के, इनके पेयर बना के जब कॉमन लेते हैं ना, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो सेम आती हैं, साइन भी एक जैसे होते हैं और वैल्यू भी एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पे आके जो एक स्टेप हमने और करना होता है ना वो ये होता है। तो वैसे तो इसको समझाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन एक शॉर्ट तरीका ये है कि जो हमने जो दोनों वैल्यू एक जैसी है ना, जैसे ये और ये, इनको एक दफ़ा लिख लिया जाता है, ये दोनों एक दफ़ा। और जो दोनों कॉमन लिए होते हैं, ये इस ब्रैकेट के बाहर वाला और इस ब्रैकेट के बाहर वाला, इन दोनों को दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो ये बेटा इसके फैक्टर बन गए, ये इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि इसमें भी चार टर्म्स हैं, तो इनकी भी हमने पेयरिंग कर लेनी है। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो इस पेयर में देखें कि कोफिशिएंट में 2 और 6 है, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, AB और AB। इसमें BC है तो B दोनों में आ रहा है, तो 2B कॉमन में आ गया। इसमें से 2 भी बाहर चला गया कॉमन में, B भी बाहर चला गया, बाकी रह गया A माइनस। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आता है, 2 3 6, और B एक ही था जो कि कॉमन में चला गया, बाकी C रह गया। अब यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो उसमें से 1 कॉमन लिया जाता है, -1। ये माइनस था तो -1। तो जब -1 हो तो मतलब कि वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाती हैं, लेकिन इस माइनस की वजह से इनका ये साइन चेंज होना होता है। ये प्लस है, चेंज हो गया, माइनस हो गया, और ये 3C। ये वैल्यू जब -1 का मतलब होता है कि इनको जब इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये यही वाली वैल्यू आएंगी, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो 1 कॉमन लिया जाता है, तो माइनस भी साथ आ गया। तो ये यहाँ पे देखो माइनस का था, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। तो अब अगला स्टेप ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यू सेम होती है ना, जैसे इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम होती है, इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है, और जो दोनों ब्रैकेटों के बाहर कॉमन लिया होता है उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। असल में होता यह है कि जैसे यहाँ से कॉमन लेते हैं ना ये, तो यहाँ से भी ये कॉमन ही होता है। तो स्टार्ट में बच्चों को जब समझ नहीं आती तो फिर हम इसको इस तरह से ही कह देते हैं कि ये जो दोनों एक जैसी हैं इनको एक दफ़ा इधर लिख दिया एक ब्रैकेट में, और जो दोनों कॉमन ली होती हैं ये दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसमें थर्ड पार्ट है, इसमें ये पहले क्वेश्चनों से भी ज़्यादा आसान है। ये समझिए कि जिस तरह हम आम क्वेश्चनों में ये हमारा जो दूसरी लाइन होती है ना, ये समझिए कि किसी क्वेश्चन की ये दूसरी लाइन ही दी हुई है। तो आप इसमें जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया,
है ना, ये कॉमन आ गया, बाकी इधर ए, बाकी जो कॉमन लिए हुआ है ये दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया ए माइनस बी। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें तो इसमें भी ये 4 वैल्यू हैं, तो एक इसका पेयर बन गया, किसका पेयर बन गया। तो पहले पेयर में देखें क्या कॉमन आ रहा है, वाई इधर भी है, वाई इधर भी है, तो वाई की कम से कम पावर 1 है, तो वाई कॉमन में आ गया। वाई दो में से एक वाई बाहर गया, बाकी एक वाई रह गया, माइनस इन दोनों में से वाई कॉमन में चला गया, बाकी ए रह गया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अब दोनों में बी आ रहा है, बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो माइनस बी। तो इन दोनों में से बी कॉमन में गया, बाकी वाई रह गया। जब माइनस कॉमन में हो ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये हमेशा याद रखनी है, जब माइनस इधर आ जाए तो अंदर का साइन चेंज करना होता है। इसमें से बी कॉमन में गया, बाकी ए रह गया। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो एक जैसी वैल्यू है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो दोनों में कॉमन लिया हुआ है ये दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। बुक के पीछे ये वाली ब्रैकेट पहले भी हो सकती है, ये बाद में भी हो सकती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में जो सी वैल्यू मर्जी पहले लिख दें या बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है जो उसका आंसर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें पहले से ये ब्रैकेट्स दी हुई हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू है। अगर दोनों सेम हो तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब जो दोनों में सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये दोनों सेम थे ये वाली। अब जो दोनों के बाहर कॉमन थी ना, इनको दूसरी ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो इनकी हम जब ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये पेयरिंग, ये पेयर बन गया कि ये पेयर। इस पहले पेयर में देखिए कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, सिर्फ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनमें से ए स्क्वायर बाहर गया, बाकी रह गया पी क्यू, माइनस इसमें से भी ए स्क्वायर बाहर चला गया, बाकी रह गया आर एस। अब इसमें देखें कि दोनों साइडों पे बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, तो प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में तीनों में से बी स्क्वायर बाहर गया, बाकी रह गया पी क्यू, माइनस का माइनस, बी स्क्वायर बाहर गया, बाकी रह गया आर एस। ये जो लाइन है ना, ये आपको समझाने के लिए लगाई हैं, ये लगा भी देनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, हल्का सा ये लाइन ड्रा कर लेते होते हैं। तो अब जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है ये कॉमन लिया, यानी इन दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज किया, ये दोनों ब्रैकेट्स एक जगह पे लिख दी, और जो दोनों के बाहर कॉमन होते हैं ना उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम इनकी पेयरिंग ही करेंगे, ये पेयर बन गया कि ये पेयर बन गया। तो इनमें के कोएफिशिएंट पेयरिंग में से कॉमन लेना होता है, 3 और 6। 3 और 6 कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इसके साथ 3 के साथ। तो इसमें से जब हम कॉमन लेते हैं 3, तो इसमें से भी 3 कॉमन। तो फिर जब हम देखेंगे इसको, मैं ज़रा एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जब हम इसी मेथड से कॉमन लेते हैं ना इसी तरह से, तो इनके कॉमन में ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू नहीं आती। तो एक तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ा सा गौर करना पड़ता है कि कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि वो सारी टर्म्स के अंदर सेम होती हैं। जैसे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो ये भी 3 से। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम इस तरह हमें सोचना पड़ता है। तो पहले हम इन सब में से ना 3 कॉमन ले लें, और कुछ नहीं, सिर्फ 3 पहले कॉमन लेना है। तो इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 वाई स्क्वायर, माइनस ये 3 कॉमन में गया, बाकी रह गया एक्स वाई स्क्वायर, माइनस ये 3 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 6 आता है 2x। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इसको वैसे तो सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन इसमें बाद जो क्वेश्चन होते हैं ना, हम प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस मेथड को करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। इसमें ऐसे करें कि x वाले को जो अकेला x है उसके साथ कर लें, और y वाले को y वाले के साथ कर लें, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ज़रा इनकी तरतीब बदल लें, -2x ये इसके साथ आ गया, और ये y वाले दोनों आगे ले गए, 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आके इसमें से हमने कॉमन ले लें। कोई कहेगा इसका कोई और मेथड भी है, मेथड और भी है बेटा जी। तो आप देखिए कि इसमें दोनों में से x कॉमन आ गया,
2 पावर यानी कम से कम एक्स 1 है ना, एक्स कॉमन आ गया, 2 में से एक एक्स बाहर गया, बाकी एक्स रह गया, इसमें से एक्स बाहर गया, बाकी 2 रह गए। अब इन दोनों में देखेंगे ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों में वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। तो अब इसमें देखें कि प्लस वाई स्क्वेयर, तो यहाँ रह गया 2 और ये वाई स्क्वेयर बाहर गया, बाकी रह गया माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें कि वैसे तो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है लेकिन इनके साइन डिफरेंट हैं। तो जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू तो सेम हो, साइन अपोजिट हो, जैसे एक्स यहाँ प्लस का है, यहाँ एक्स माइनस का है, यहाँ 2 माइनस का है, यहाँ वाई प्लस का है, तो यहाँ पे जो तरीका अप्लाई किया जाता है ना उसको ज़रा आप समझ लें। ये पहली वाली वैल्यू एज इट इज़, ये जो होती है ना वैल्यू ये वाली यहाँ से शुरू होती है, ये दोनों, इनके सब के साइन चेंज कर दो। अगर एक का हम साइन चेंज करना चाह रहे हैं तो इन सब के साइन चेंज कर दो। हम इनका साइन एक्चुअली चेंज करके ना इस जैसा करने चाह रहे हैं, साइन इन दोनों के सेम करना चाह रहे हैं। तो ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाली वैल्यू को ज़रा अगर तरतीब ठीक करनी है तो जैसे ये ऐसे है ना, इसका जब साइन चेंज करेंगे तो -2 और प्लस एक्स हो जाएगा। तो अगर हम इसको ज़रा इस तरतीब के मुताबिक लिखना चाहें तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस एक्स -2 है, वैल्यू वही है, 2 को बाद में लिख दिया, एक्स को पहले लिख दिया। तो इनका जब साइन चेंज करेंगे तो ये एक्स प्लस का हो जाएगा, प्लस की वैल्यू पहले लिख दी, और ये 2 माइनस का हो जाएगा, तो ये बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे आके ये अब इसके जो ब्रैकेट के अंदर है ये सेम वैल्यू होगी है, ब्रैकेट वाली जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और जो दोनों में कॉमन है वो दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम इनके पेयर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये वाला पेयर हम बनाते हैं तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना 2 और 5 में से, ना एक्स और वाई में से। तो ज़रा हम इनकी तरतीब बदल देंगे, एक्स के साथ अकेली एक्स वाली वैल्यू। अब जो बाकी 2 वैल्यू बच गई है इसमें ज़रा अगर आप थोड़ा सा जहन को यूज़ करें ना तो हमारे लिए क्वेश्चन और आसान भी हो सकता है और लेंथी होने से बच सकता है। जब इसमें 5 पहले या 2 बाद में, तो इनमें भी आप 5 वाली वैल्यू पहले लिख लें और 2 वाली वैल्यू बाद में लिख लें, ऐसे 5 2। अब इनकी पेयरिंग कर लें, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक्स ही कॉमन आ रहा है, 5 और 2 में से और तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। इसमें से एक्स की जो कम पावर है एक्स की 1 है, एक्स बाहर गया, बाकी रहेगा 5। इसमें से एक्स 2 थे, एक एक्स बाहर गया तो बाकी एक एक्स रह गया, तो ये 2 का 2 भी, ये 2 और 5 में से तो कॉमन था ही ना, 2 तो आना ही आना था ना। एक्स की पावर 2 में से एक एक्स कॉमन में गया, बाकी एक एक्स रह गया। अब इसमें भी देखें 5 और 2 में से तो कॉमन कुछ नहीं है, दोनों में वाई आ रहा है कॉमन, वाई इधर भी है, वाई इधर भी है, तो इनमें से वाई बाहर गया, बाकी रह गया 5। अगर बाहर माइनस कॉमन में हो तो इसका माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, इसका वाई बाहर गया, बाकी रह गया 2x। तो इनकी ये वाली वैल्यू की तरतीब लिखने से ना 5 पहले, तो ये देखो वैल्यू डायरेक्ट ही हमारे लिए आसान हो गई है, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू हो गई है। अब जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लें और जो दोनों में कॉमन ली गई थी वो दूसरी ब्रैकेट में लिख लें। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब इस सारे क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो इस सब के अंदर जो कोएफिशिएंट है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 द 4x, 2 3 द 6 होता है y माइनस ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आता है 2 1 द 2 माइनस 2 6 द 12x y। अब इस स्टेप पे आके जो हमने थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है वो ये है कि y वाली वैल्यू को y वाली वैल्यू के साथ लिख लें और दूसरियों को अलग लिख लें। 2x माइनस 1। अब इसमें जो बड़ी वैल्यू है ना, जैसे इसमें बड़ी वैल्यू पहले है, इसमें भी आप बड़ी वैल्यू को पहले लिख लेंगे, माइनस 6xy और प्लस 3y। यानी ये 2 हमने पहले लिख ली हैं इधर, और बाकी जो 2 बच गई हैं 3y और 6xy, 6 वाली वैल्यू पहले लिख ली और ये बाद में लिख ली। ये तरतीब का आदित आ गया हमारे, इससे ना आसानी रहेगी। अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, ये पेयर बन गया, फिर ये पेयर बन गया।
इस पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन लिया जाता है, 1। तो 1 कॉमन हो तो वो वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है। अगर +1 है तो फिर तो साइन भी चेंज नहीं होता। अब 6 और 3 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, और XY और Y दोनों में Y है तो Y भी इधर आ जाएगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए 2 से। XY में से Y बाहर गया, बाकी X रह गया। अगर माइनस कॉमन में हो तो इनका साइन चेंज होता है। तो 3y का 3y कॉमन में चला गया। अगर सारी की सारी वैल्यू बाहर चली जाए तो वहाँ पे 1 लिखा जाता है। ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि बाहर 2 कॉमन था, तो ये 2 जो है ना सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये ब्रैकेट जो बड़ी वाली है ये 2 की वजह से लगाई है। 2 बाहर ही ऐसे कैसे आता जाएगा। अब जो दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम वैल्यू है ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, और जो दोनों में कॉमन लिए गए हैं वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये 10वां क्वेश्चन है, इसके अंदर भी सारी वैल्यूज़ के जो कोफिशिएंट है इसमें 3 कॉमन आ रहा है सब में। तो सबसे पहले 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी रह गया इसमें से 3 कॉमन में गया, बाकी XY प्लस, अगर ये 3 का 3 बाहर चला गया, या ऐसे करें 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आता है 1 से। अगर सारी वैल्यू कॉमन में चल जाए वहाँ 1 लिखा जाता है। इसका 3 बाहर गया, बाकी रह गया X, -3 कॉमन में गया, बाकी यहाँ पर रह गया Y। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के वो जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी जो मेथड भी आपके माइंड में आए उसी से आप करते जाएं। इनकी यहाँ पे थोड़ी सी इनके ना रीअरेंज करना पड़ेगा। XY के साथ लिख लें, ये -X लिख लें, और इस तरह जैसे इन दोनों में हम देख रहे हैं कि Y पहले है, तो इन दोनों में बाकी जो 2 वैल्यू रहेगी इसमें Y को पहले लिख लें और +1। अब इनकी पेयरिंग कर लेंगे, ग्रुपिंग, ऐसे पेयर बन जाएंगे। इन दोनों में देखें कि X कॉमन आ रहा है, इन दोनों में X बाहर गया, बाकी रह गया Y, -X बाहर चला गया तो वहाँ पे 1 लिख देंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिखा जाता है। तो ये वैल्यू एज इट इज़, माइनस कॉमन की वजह से इनका साइन सिर्फ चेंज होना है। ये वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी, 1 1 1। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू है ये वाली, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो दोनों कॉमन लिए हुए हैं जैसे इधर X है और इधर -1 है, ये दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे, X -1। ये इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनमें देखेंगे, गौर करें तो ये 3 9 9 3, तो ये सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा। A² प्लस 3 3 9 BC -3 3 9 AC माइनस, ये 3 कॉमन में चला गया, बाकी रह गया AB। अब जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं इनको कॉमन लेने के लिए कुछ इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, वैल्यू को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा A के साथ, ये तीसरी वाली वैल्यू कर लें, -3 AC। अब ये जो BC वाली वैल्यू है, ये BC और AB, इनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। AB वाली पहले लिख लेते हैं, C इसमें भी C बाद में, इसमें भी C वाली बाद में लिख देते हैं, AB + 3 BC। तो अब इसमें से पेयरिंग कर लेते हैं, इस पेयर और इस पेयर में से कॉमन, इसमें दोनों में A कॉमन आ रहा है। A 2 थी, 2 में से एक A बाहर गया, बाकी एक रह गया। इसमें से A बाहर गया, बाकी रह गया 3C। इसमें गौर करें तो इसमें B कॉमन आ रहा है, -B, तो यहाँ रह गया A। अगर माइनस कॉमन में हो तो इनका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है माइनस, B बाहर गया, बाकी रह गया 3 और C। अब देखिए दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम वैल्यू आ गई हैं, तो जो दोनों सेम होती हैं उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना होता है, और जो दोनों में कॉमन ली होती हैं ये दूसरी ब्रैकेट में लिख देना इनको। ये इसका आंसर आ गया। बुक के पीछे ये वाली वैल्यू पहले, ये बाद में ऐसे भी हो सकती है, लेकिन मल्टीप्लाई में जिसको मर्जी पहले लिख दें, इससे आंसर गलत नहीं होता, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना इससे। तो इस क्वेश्चन को भी जब गौर करें तो इसमें भी तमाम जो इसके कोफिशिएंट है, सबसे पहले कोफिशिएंट पे देखें तो सब में सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 इनमें से कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x4 -2 2 to the 4
ये वेरिएबल ऐसे कैसे आ जाएंगे, ये 2 कॉमन में गया, बाकी 2, या ऐसे पूरे अगर वही वैल्यू इधर हो तो हम कहते हैं कॉमन में चला गया, या वैसे भी कह सकते हैं 2 1 द 2, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अगर साथ और भी वेरिएबल हो फिर 1 नहीं लिखा जाता, अगर कोई वेरिएबल भी साथ ना हो फिर 1 लिखा जाता है। 2 2 द 4 और y। अब यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा गौर करना होता है कि हम इनकी वैल्यू को कैसे तरतीब करें कि हमारा आंसर जो है ना वो आ जाए, ठीक आ जाए। तो इसका जब हम इस तरह करके अंदाज़ा करते हैं तो इसका इसी तरह से ही अगर तरतीब रहने देंगे तो शायद ठीक आंसर आ जाए। x4 x2, तो कम से कम x की पावर 2 है, तो x4 में से 2 बाहर गया, बाकी x2 रह गए, माइनस x2 बाहर गए हैं, बाकी रह गया 2 और y। इन दोनों में देखो कि कॉमन कुछ भी नहीं है तो +1, ये प्लस था, कुछ भी कॉमन हो तो 1 लिखा जाता है, तो अगर 1 कॉमन हो तो ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे आ गई, प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होता। इसमें देखें इस वाले मेथड से ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ गई, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आनी चाहिए। इसमें जब 4 वैल्यू होती है ना ऊपर वाली, तो ब्रैकेट के अंदर सेम होनी चाहिए। अब दोनों ब्रैकेट वाली एक ब्रैकेट में लिख लो, दोनों ब्रैकेट वाली जो है ना, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम है उनको कॉमन में इधर लिख लो, और जो दोनों कॉमन ली गई थी उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दो, x² + 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।